Hello students, my name is Vaibhav. So in this video on my channel आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में, चाहे वो हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर साल हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के एंड में आते आते आप ये सीख जाएंगे कि आप कैसे भी, आपके पास कैसा भी क्वेश्चन हो उसे हम सिर्फ 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर पहले हम बात करेंगे अबाउट द मीनिंग कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है, एलिगेशन का मतलब क्या होता है। फिर हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इस टॉपिक के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स को इतने आसान बना देंगे कि आने वाले हर वर्ड प्रॉब्लम को हम सिर्फ 10 सेकंड में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन इन द लास्ट विल टॉक अबाउट क्वांटिटी रिप्लेसमेंट। सो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाकी अपडेट्स के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस व्हाट इज मिक्सचर। होता क्या है मिक्सचर? मतलब मिश्रण, किसी भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को मिक्स करना, जैसे दूध में पानी को मिला देना, या फिर हमारे पास चावल हैं, 2 टाइप्स ऑफ राइस, 3 टाइप्स ऑफ राइस को मिक्स कर देना, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। नाउ व्हाट इज दिस एलिगेशन? एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन इज द टेक्निक टू फाइंड द रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज या बिटवीन 2 वेराइटीज। ना एलिगेशन के अंदर हमारे पास 2 प्राइस गिवन होंगे। लेट्स से एक हमारे पास लेस प्राइस है और एक हमारे पास हाई प्राइस है। तो हमने कहा क्वांटिटी ए का लेस प्राइस, क्वांटिटी बी का हाई प्राइस। हमारे पास यहां पे एक एवरेज प्राइस भी गिवन होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, इसे क्रॉसली माइनस कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हाई प्राइस माइनस एवरेज प्राइस, और यहां पे यूनिफॉर्मली एवरेज प्राइस माइनस लोअर प्राइस। तो इससे क्या निकल के आता है कि क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी की रेशियो निकल जाएगी हाई प्राइस माइनस एवरेज प्राइस, और यहां पे एवरेज प्राइस माइनस लोअर प्राइस। सो बेसिकली एलिगेशन इज अ टेक्निक टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द 2 quantities. So now let's understand this whole logic with a common example. So now let's take an example कि हमारे पास 2 types of wheat हैं, wheat A, wheat B. wheat A का प्राइस है हमारे पास ₹30 पर kg एंड B का प्राइस है ₹40 पर kg। मान लेते हैं कि A की क्वांटिटी हमारे पास है 40 kg एंड क्वांटिटी ऑफ B इज 60 kg। जब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है कि हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं, सो व्हाट वी कैन फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ A एंड B पर kg जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? A के लिए दिस इज 30 रुपीज पर kg, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 kg के साथ, क्योंकि इससे क्या निकलेगा? इस पूरे का प्राइस। सिमिलरली B के लिए 40 रुपीज पर kg, टोटल है 60 kg। अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है? 40 kg प्लस 60 kg। दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 40 1200 प्लस 40 इंटू 60 2400 एंड 40 प्लस 60 100, 3600 प्लस 100। तो हमारे पास निकल के आया इस पूरे मिक्सचर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ₹36 पर kg। सो यहां पे मिक्सचर क्या निकल के आ रहा है? एवरेज प्राइस निकालने के लिए हमने यहां पे क्या करा? बेसिकली दिस एवरेज प्राइस इज इक्वल टू प्राइस 1, मतलब प्राइस ऑफ 1 इंटू क्वांटिटी 1 प्लस प्राइस ऑफ 2 इंटू क्वांटिटी 2 अपॉन क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2। सो यूजिंग दिस लॉजिक हमने निकाल लिया एवरेज प्राइस ऑफ दिस होल मिक्सचर। नाउ सपोज हमारे पास दिस इज मिसिंग, हमारे पास ये मिसिंग है और हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए एवरेज प्राइस गिवन है विच इज ₹36 पर kg। अब हमें क्या निकालना है कि इस एवरेज प्राइस पे बेचने के लिए ये क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर व्हीट ए की क्वांटिटी हमारे पास 40 kg है,
सो नाउ अब हमारे पास दिस क्वांटिटी इज मिसिंग बट दिस प्राइस इज गिवन. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, ए के लिए हमारे पास प्राइस गिवन है 30, क्वांटिटी गिवन है 40. बी के लिए प्राइस तो है 40 रुपीज बट क्वांटिटी हमारे को निकालना है. सो टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है हमारे पास 40 प्लस एक्स. इसका एवरेज प्राइस गिवन है रुपीज 36 पर केजी. सो यहां पे क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे, एवरेज प्राइस गिवन था 30 इंटू 40, अगेन द सेम थिंग 1200 प्लस 40x इज इक्वल टू 36 इंटू 40 प्लस x. सो 1200 प्लस 40x, 36 इंटू 40 1440 प्लस 36x, 40x माइनस 36x, 4x 1440 माइनस 1200 इज इक्वल टू 240. तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 240 बाई 4 इज इक्वल टू 60 kg. सो मीन्स यहां पे जब हम एवरेज प्राइस निकाल रहे थे तो भी सेम लॉजिक यूज कर रहे हैं. जब हमारे पास एवरेज प्राइस गिवन है तो क्या हम तब भी सेम लॉजिक यूज करें या फिर किसी और लॉजिक से भी वी कैन फाइंड द आंसर? यस. अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एलिगेशन. यूजिंग द लॉजिक 60 kg हमने प्रूफ किया. अभी हमने क्या सीखा, व्हाट इज दिस एलिगेशन? एलिगेशन इज अ टेक्निक टू फाइंड द रेशियो. अब हमारे पास दो टाइप्स की वीट थी, ए और वीट बी. एक का प्राइस कम होएगा 30, एक का प्राइस ज्यादा होएगा 40 और हमारे पास एवरेज प्राइस भी गिवन है. सो इन दिस क्वेश्चन हम एग्जांपल हमारे पास लेस प्राइस क्या आ रहा है, वीट ए के लिए विच इज रुपीज 30 पर केजी एंड बी के लिए द प्राइस इज रुपीज 40 पर केजी. अब यहां पे मेंशन्ड है कि हमारे पास प्राइस एवरेज प्राइस रुपीज 36 आ रहा है, तो सेंटर में हमने लिखा रुपीज 36. सो 40 माइनस 36 हमारे पास यहां पे आ जाएगा 4. 36 माइनस 30 हमारे पास आ गया 6. सो 4:6 या हम कह सकते हैं 2:3. यहां से निकल गया रेशो कि ए रेशो बी जिसका प्राइस 30 एंड 40 है, अगर हम इन दो प्राइस को इस क्वांटिटी में मिक्स करें 2:3 में तो हमारे पास एवरेज प्राइस आता है 36. इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 40 kg 60 kg इसका रेशो आ रहा था 2:3. जब यहां पे इन दिस एग्जांपल क्वांटिटी 2 वाज मिसिंग, इसको हमें सॉल्व करना था तो डायरेक्टली रेशियो निकलने के बाद क्वांटिटी ऑफ ए 40 kg गिवन है हमारे पास, हमें निकालना था क्वांटिटी यहां पे. इस 2 को 40 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 के साथ. 2 इंटू 20 40. सो 3 इंटू 20 हमारे पास वैल्यू आ रही थी 60 kg. सो इन दिस वे क्या तो हम मिक्सचर को यूज करके या एलिगेशन को यूज करके अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं 10 सेकंड से भी कम समय में. सो आई होप जो ये बेसिक एग्जांपल था कॉन्सेप्ट को लेके, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, विद दिस एग्जांपल आपको तीनों चीजें क्लियर होगी होंगी. Now let's start with various problems. So we have a first question कि two beakers A and B containing milk and water in the ratio 2:3 and 4:5 respectively are mixed and poured into beaker C. So what is the ratio of milk and water in beaker C? So यहाँ पे हमारे पास 2 beakers है स्टार्टिंग में, beaker A and beaker B. इनके अंदर मिल्क एंड वाटर की रेशो यहां पे थी 2:3 और यहां पे है 4:5. दोनों को हमने मिक्स किया और डाल दिया बीकर सी के अंदर, इसको भी और इसको भी. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से कि यहां पे मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या आ जाएगी. सो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि 2 + 4 6 एंड 3 + 5 8. तो हमारे पास आंसर आ गया 3:4 विच इज कंप्लीटली रॉन्ग और यहां पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ऑप्शन गिवन होगा बट दिस थिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग. अब क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे. बीकर ए के अंदर 2 + 3 टोटल पार्ट्स तो 5 बन रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे मिल्क कितना है 2 पार्ट्स और वाटर कितना है 3 पार्ट्स। जब हम सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे हमें निकालनी थी मिल्क एंड वाटर की रेशो। ए के अंदर आउट ऑफ द 5 पार्ट्स हमारे पास मिल्क आ रहा है 2/5 और वाटर कितना आ रहा है 3/5। बेकर बी के अंदर 4 + 5 टोटल 9 पार्ट्स में से वाटर मिल्क तो है 4 और वाटर है 5, तो मिल्क का यहां पे शेयर कितना है, आउट ऑफ 9 पार्ट्स मिल्क इज 4 एंड वाटर इज 5, तो मिल्क आया 4/9 एंड वाटर आ रहा है 5/9। इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 और 9 का हमने एलसीएम लिया 45, 9 × 2 18, 4 × 5 20। नीचे आएगा वाटर, यहां भी आएगा 45, 9 × 3 27, 5 × 5 25। दिस 45 cancel, so 18 + 28, 18 + 20 38 and 27 + 25 52, 2 से कट किया 19/26। सो इन दिस पर्टिकुलर बीकर सी के अंदर हमारे पास मिल्क रेशो वाटर विल बी इक्वल टू 19/26, ना कि 3/4। So for this particular question our answer will be 19/26. Now we have a next question. The average weight of a 9th class students is 65 kg and of 10th class is 80 kg. Find the ratio of the students of both the classes if the average weight of all the students is 75 kg. So in this question हमारे पास 2 classes हैं, 9th class and 10th class. Average weight of a 9th class students 65 kg given है and 10th के लिए 80 kg given है। इन दोनों का एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कह रहा है कि 75 kg है हमारे पास। हमें निकालनी है इन दोनों के स्टूडेंट्स की रेशियो। इसको पहले समझते हैं मिक्सचर से, फिर करेंगे एलिगेशन से। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ए स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बी स्टूडेंट्स हैं। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर एवरेज वेट 9th क्लास के बच्चों का 65 kg है, स्टूडेंट्स ए हैं, तो हमारे पास टोटल वेट कितना आ जाएगा 65A। सिमिलरली 10th क्लास का वेट आ गया 80B। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर A + B, जिनका एवरेज वेट गिवन है 75 kg। सो नाउ वी हैव 65A + 80B is equal to 75A + 75B। 75A - 65A 10A, 80B - 75B 5B, और we can say 2A is equal to 1B। सो यहां से A रेशो B क्या निकलेगा हमारे पास, वैल्यूज को इन्वर्स कर देंगे, विल बी 1/2, कि द रेशो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास एंड 10th क्लास शुड बी 1/2। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन इन लेस देन 10 सेकेंड्स। हमारे पास क्या है, देयर आर 2 क्लासेस, 9th क्लास 10th क्लास। 9th क्लास के बच्चों का एवरेज रेट गिवन था 65 kg एंड 10th के लिए 80 kg। एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 75 kg। So we know 80 - 75 is equal to 5 and 75 - 65 is equal to 10, 5/10, or I can say 1/2. So the students of 9th class and 10th class must be in the ratio 1/2. So in this way इसको मिक्सचर से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन हम किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया सिर्फ 2 to 3 seconds में। Now we have a next question. The ratio of number of girls to the number of boys is 1/2. The average weight of the boys is 60 kg and the average weight of boys and girls is 55 kg. Then find the average weight of the girls.
सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज. द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज गिवन 60 kg. द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज गिवन 55 kg. हमें क्या निकालना है, एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स. एंड दिस गर्ल्स एंड बॉयज कह रहा है आर इन द 1:2. नाउ हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन हियर. यहां पे हमारे पास ये 1:2 आ रहा है. 60 माइनस 55 हमारे पास आ जाएगा 5. 60 माइनस 55 हायर वैल्यू माइनस द एवरेज वैल्यू. नाउ दिस इज ऑलरेडी गिवन कि गर्ल्स एंड बॉयज की रेशियो 1:2 है और इसकी वैल्यू 5 है. सो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10. अब यहां पे ऐड करें या माइनस करें, दिस माइनस दिस हमारे पास ये आना चाहिए. सो 55 माइनस 10 हमारे पास यहां पे विद इन 2 to 3 seconds विल गेट द आंसर 45 kg. दोबारा देखते हैं. गर्ल्स एंड बॉयज की रेशियो गिवन थी 1:2. एवरेज वेट ऑफ बॉयज वॉज 60 kg. दोनों का एवरेज 55 kg. इसको माइनस किया 5 आ रहा था. यूजिंग दिस रेशियो यहां पे 10 आ गया. सो 55 माइनस 10 directly will get the answer 45 kg. So for this particular question our answer is the average weight of the girls is 45 kg. Now we have a next question. In an alloy A the copper is 80% and the remaining is tin. In another alloy B the tin is 12%. In what ratio both the alloys must be mixed so that the new alloy must have 15% tin. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक एलॉय ए है, एक एलॉय बी है. इसके अंदर कॉपर है और टिन है. कॉपर इज 80%, तो टिन कितना आ जाएगा हमारे पास 20%. इन अनदर एलॉय बी टिन इज 12%, तो कॉपर बच गया हमारे पास 88%. अब इन दोनों को हम किस रेशो में मिक्स करें जिससे कि हमारे पास न्यू एलॉय मस्ट हैव द टिन as 15% और वी कैन से कॉपर यहां पे आ जाएगा 85%. नाउ ए के अंदर हमारे पास टिन कितना है 20%. बी के अंदर टिन कितना है 12%. न्यू मिक्सचर के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है 15%. सो यूजिंग द एलिगेशन 20 माइनस 15 5, 15 माइनस 12 3. सो A and B must be mixed in the ratio 3:5 such that this new alloy will have a tin 15%. अब अगर इसी क्वेश्चन को हम कॉपर को यूज करके सॉल्व करते हैं, सो A के अंदर कॉपर कितना है हमारे पास 80%, B के अंदर कॉपर इज 88%. इन द न्यू एलॉय हमारे पास कॉपर आना चाहिए 85. अगेन द सेम लॉजिक 85 माइनस 80 5, 88 minus 85 3:5. so again the answer will be 3:5. तो ये चीज मैटर ही नहीं करती हम कॉपर को लें या टिन को लें. बस हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि while using the alligation हम सबको सेम यूज करें. हमने तीनों में टिन की परसेंटेज ली या फिर तीनों में कॉपर की परसेंटेज लें, दोनों को ही यूज करके हमारा आंसर क्या आएगा 3:5. Now we have a next question कि 2 varieties of milk with different prices are mixed in the ratio 2:3. तो मतलब यहां पे ऑलरेडी हमारे पास गिवन है हम किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं. द प्राइस ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज ₹40 per liter एंड सेकेंड टाइप इज ₹45 per liter. फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर. अब यहां पे हमारे पास कह रहा है फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क, सेकेंड टाइप ऑफ मिल्क. इसका प्राइस दे रहा है ₹40 per liter और यहां पे आ रहा है ₹45 per liter. हमें क्या निकालनी है यहां पे, इनकी एवरेज प्राइस. एंड दीज टू आर मिक्स्ड इन द रेशो 2:3. नाउ हाउ वी कैन अप्रोच. अगर मैं इसको यहां पे x ले लेता हूं तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा 45 माइनस x और यहां पे क्या आएगा x माइनस 40, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमेशा इसके बीच में लाई करेगा, तो x माइनस 40 आ गया. अब ऑलरेडी गिवन है ये रेशियो 2:3 है.
अब यहां पे सॉल्व करने के लिए हमने लिखा 45 माइनस एक्स जो ए का था, और बी में क्या आ रहा है x माइनस 40। ये रेशो ऑलरेडी गिवन है 2:3, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप। इसको सॉल्व करेंगे 45 इंटू 3 135 माइनस 3x, 2x 2 इंटू 40 माइनस 80। नाउ 2x प्लस 3x, दिस 5x इज इक्वल टू 135 प्लस 80 215। हमारे पास x की वैल्यू आ रही है ₹43 पर लीटर। बट ये कितना लेंदी हो गया, कितना लंबा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन को हम फास्टली कैसे अप्रोच करेंगे। हमारे पास दोनों का प्राइस गिवन है, हमें एवरेज प्राइस निकालना है। ये तो हम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं। इन दोनों में प्राइस डिफरेंस कितना है हमारे पास, ₹5 का। और नीचे जो रेशो आ रही है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2:3। इस ₹5 को हम ब्रेक करेंगे 2:3 में, तो ये क्या आ जाएगा ₹2, ₹3। दिस मीन्स फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप 40 45। इसे हम इस वैल्यू में ब्रेक करें कि जो यहां पे वैल्यू आ जाए 2 और 3 की वैल्यू आ जाए। तो यहां पे मैं क्या वैल्यू लूं, अगर हम लेते हैं 45 माइनस 2, यहां पे 43 आ रहा है, एंड वी कैन क्रॉस चेक 43 माइनस 40 इज 3। तो मींस जो भी हमारे पास प्राइस का डिफरेंस है, अगर यहां पे प्राइस का डिफरेंस ₹20 होता तो उस 20 को हम ब्रेक करते इस 2:3 में, विच विल बी 8 और 12। तो यहां पे आता ₹8, यहां पे आता ₹12। तो हम करते दिस माइनस 8, जो भी वैल्यू आती यहां से हम क्रॉस चेक करते क्या हमारा सेम है, आपका हमेशा सेम आंसर आएगा। सो अगेन इन दिस वे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस विल बी ₹43 per liter. So using both the concepts in this question, our answer will be ₹43 per liter. Now we have a question. A sum of ₹41 is divided among 50 students. If each boy gets 90 paisa and each girl gets 65 paisa, then find the number of boys. So in this question, हमारे पास जो total students हैं वो given है 50, और इन 50 स्टूडेंट्स को हमने अमाउंट दी है ₹41। नाउ ईच बॉय गेट्स ₹90 पैसा एंड ईच गर्ल गेट ₹65 पैसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, हमारे पास टोटल अमाउंट है ₹41, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 50 स्टूडेंट्स में। सो कैन वी से इस 4100 पैसा को हम जब डिवाइड करेंगे 50 स्टूडेंट्स में, तो एवरेजली 410/5 एक बच्चे को मिलने चाहिए थे 82 पैसा। अगर इस अमाउंट को हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्राइस क्या आ रहा है 82 पैसा। बॉयज को मिल रहे हैं 90 पैसा, गर्ल्स को 65। यहां पे एवरेज क्या आ रहा है 82 पैसा। सो नाउ 90 माइनस 82 8, 82 माइनस 65 17। इससे क्या आया कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 17:8। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 50। सो इस 50 को हम ब्रेक करेंगे 17:8 में। सो वी हैव number of boys as 34 and number of girls as 16. So for this particular question the number of boys will be 34. So in this way again using the alligation हम क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकेंड्स में अप्रोच कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे निकाला कि एवरेजली एक बच्चे को कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए, बॉयज के लिए गिवन था, गर्ल्स के लिए गिवन था। रेशियो को निकालने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज भी आ जाएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ जाएंगे। सो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज 34. Now we have a question कि in an exam of 250 questions a student scores 510 marks. If he gets 3 marks for the right answer and minus 1 marks for the wrong answer, then find the number of wrong questions attempted by the student if he attempts all the questions. Now यहाँ पे total number of questions कितने given है हमारे पास 250 और इस बच्चे का स्कोर क्या आ रहा है 510 मार्क्स।
Now for the right answer, he gets 3 marks, I can say +3, and for the wrong, he get -1. So हमारे पास यहाँ पे दो चीजें कौन सी आ रही हैं कि right question and the wrong question. If he attempts all the questions right, अगर वो 250 क्वेश्चन सब के सब राइट करता तो उसका मैक्सिमम स्कोर क्या आता? +3 इंटू 250, दैट इज 750. अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करता है तो -1 कटेगा इंटू 250, इसका स्कोर आता मिनिमम -250. बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसके पास स्कोर आ रहा है 510 मार्क्स. सो 750 माइनस 510 हमारे पास आ गया 240. 510 माइनस -250, दैट विल बी 510 प्लस 250 इज इक्वल टू 760. अब ये रेशियो क्या बन रही है हमारे पास? 19:6. सो दैट मीन्स राइट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे 19:6 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 250. सो इस 250 को हम ब्रेक कर देंगे 19:6 में. दिस 19 प्लस 6 इज 25. 25 इंटू 10 250. सो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस आर 190 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस आर 60. इस रेशियो को हम फास्टली कैसे सॉल्व करें तो आप चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स में आप रेशियो का वीडियो देख सकते हैं, जिससे यू विल लर्न कि उसको हम फास्टली सॉल्व कैसे कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर आंसर विल बी 60. नाउ इन अ जू देयर आर डियर्स एंड डक्स. The number of heads are 180 and number of legs are 640. Then find the number of deers in the zoo. अब यहां पे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं इक्वेशन बना के भी, बट अगेन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द एलिगेशन. नाउ टोटल जू के अंदर हमारे पास डियर्स हैं, हमारे पास डक्स हैं. दिस टोटल आर 180 द नंबर ऑफ हेड्स. अब सीधी सी बात है, डियर हो डक हो, हेड तो एक ही होएगा, तो मतलब टोटल डियर्स एंड डक्स आर 180. कह रहा है नंबर ऑफ लेग्स आर 640. इन दिस केस डियर के पास वी हैव 4 लेग्स. अगर हमारे पास सारे के सारे डियर्स हैं, 180 डियर्स हैं एंड डियर ईच डियर हैज 4 लेग्स, तो नंबर ऑफ लेग्स विल बी 180 इंटू 4 720. अगर सारे के सारी डक्स हैं, बत्तख हैं, एक डक के लिए वी हैव 2 लेग्स, सो 180 डक्स के लिए वी विल हैव 180 इंटू 2 360 लेग्स. बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ लेग्स आर 640. सो 720 माइनस 640 80. 640 माइनस 360 280. रेशियोज फाइंड करते हैं. 4 से कट किया, हमारे पास आया 7:2. So that means deers and ducks are in the ratio 7:2. Now total animals are 180. तो इस 180 को हम ब्रेक कर देंगे 7:2 में. This 7 plus 2 is 9. So this 9x is equal to 180 or this x is equal to 20. So 20 into 7. Number of deers are 140 and 20 into 2 40. Number of ducks are 40. In this question they were asking find the number of deers in the zoo. So for this particular question our answer will be 140. Now sometimes हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, बट उसको भी हम सॉल्व करते हैं एलिगेशन से. सो वी हैव अ क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड 108 पेन्स. सो नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है 108. He sold some pen at a profit of 9% and some pens at a profit of 36%, and he gains 17% selling on all the pens. मतलब यहां पे कुछ पेन्स बेच रहे हैं 9% प्रॉफिट पे, कुछ बेच रहा है 36% प्रॉफिट पे. ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है 17% का. क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 9%. नाउ अगेन यूजिंग द एलिगेशन, हमारे पास प्रॉफिट है मतलब +9%,
सेकेंड केस में भी प्रॉफिट है, दैट इज प्लस 36%। ओवरऑल भी हमें प्रॉफिट हो रहा है विच इज 17%। नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो 36 माइनस 17 19, 17 minus 9 8, so that means 9% profit to 36% profit। रेशियो क्या आया अपने पास 19:8। टोटली हमारे पास पेन थे 108, तो इस 108 को हम ब्रेक करेंगे 19:8 में। दिस 19 plus 8 is 27 which is equal to 108। this x is equal to 4, so 19 into 4 76, 8 into 4 32। अब क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 9%, मतलब 19x, सो हमारा आंसर आ गया 76। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर ऑफ पेन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 9% इज 76। अभी हमने क्वेश्चन किया जहां पे दोनों ही केस में प्रॉफिट वॉज गिवन। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन जब एक में प्रॉफिट हो एक में लॉस हो। लेट्स हैव अ क्वेश्चन नाउ। अ शॉपकीपर परचेज्ड अ टीवी एंड अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹10,000। ही सोल्ड टीवी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% and refrigerator at a loss of 5% and overall earns a profit of 10%, then find the cost price of a TV। So in this particular question हमारे पास टेलीविजन है, हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, हम टीवी को सेल कर रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब प्लस 15, रेफ्रिजरेटर एट अ लॉस ऑफ 5%, सो दिस लॉस मीन्स माइनस। ये याद रखना है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ओवरऑल ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सो नाउ 15 minus 10 5, 10 minus 5 will be 15, so 15:5, this will be 3:1। so cost price of a TV and refrigerator will be in the ratio 3:1, मतलब टोटल प्राइस वॉज ₹10,000। इसको हम ब्रेक करेंगे 3:1 में, तो ये आ गया ₹7,500 एंड ₹2,500। क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹7,500। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन इन व्हाट रेशियो द वाटर एंड सोडा must be mixed so such that after selling at the cost price the profit made is 33.33%। now in this question कुछ सोडा की वैल्यू होगी एंड वाटर इज अ फ्री क्वांटिटी। अर्थ पे बहुत सारा पानी है पर फिर भी वाटर को वेस्ट ना करें। कहीं पर भी अगर आप किसी टैप को खुला देखते हैं तो उसे बंद करें या ठीक करवा दें। ना यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप वाटर एंड सोडा को मिक्स कर रहे हो, लेकिन आप मिक्सचर को किसमें सेल कर रहे हो, एट द कोस्ट प्राइस। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी चाहिए, कितना 33.33%, या हम कह सकते हैं 1/3। सो यहाँ पे सीपी और एसपी की रेशियो क्या आ जाएगी 3:4। अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि उसे हम बेचेंगे कोस्ट प्राइस पे मगर प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब हम यहाँ पे करने वाले हैं मिक्सचर। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि सीपी जो है 30 आना चाहिए था, सेलिंग प्राइस जो है 40 आना चाहिए था, मतलब हमारे पास यही सीपी है क्योंकि इस पे हम सेल कर रहे हैं, तो जो सोडा की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी ₹40 पर लीटर। और मिक्सचर को सेल करने के लिए हमारे पास क्या प्राइस आना चाहिए ₹30। यहां से हमने निकाला प्रॉफिट से सीपी और एसपी की रेशियो। क्वेश्चन है ही सेल्स एट द कोस्ट प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है सोडा का प्राइस, और जो कोस्ट प्राइस है वो क्या है मिक्सचर का प्राइस। हमें निकालना है इन व्हाट रेशियो वाटर एंड सोडा मस्ट बी मिक्स्ड। सो नाउ वाटर की कॉस्ट क्या है ₹0 पर लीटर एंड सोडा की कॉस्ट क्या है, ये सेलिंग प्राइस विच इज ₹40 पर लीटर। सो फ्रॉम दिस प्रॉफिट मिक्सचर की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास ₹30 पर लीटर। सो 40 minus 30 10, 30 minus 0 30, हमारे पास रेशियो आ गया 1:3। सो इन दिस रेशियो वाटर एंड सोडा मस्ट बी मिक्स्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%। कब, जब हम उस मिक्सचर को सेल करेंगे एट द
कॉस्ट प्राइस, मतलब 40 में ही बेचेंगे उसको हम। नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन मच फास्टली। प्रॉफिट कितना गिवन है 33.33% और मतलब प्लस 1/3, तो ये 1 क्या आ जाएगा हमारे पास फ्री क्वांटिटी और ये 3 क्या आ जाएगी पेड क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्री क्वांटिटी क्या है वाटर विच इज 1 एंड पेड क्वांटिटी क्या है सोडा। सो डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे आंसर 1:3, बट इस चीज को समझने के लिए पहले हमारे को बेसिक आना चाहिए। सो आप खुद क्रॉस चेक करके ये चेक करेंगे किस रेशियो में मिक्स करने के बाद क्या हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, एंड यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सेम आंसर आएगा या नहीं। एंड विद दिस टेक्निक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 1 से 2 सेकंड में। कब? when the mixture is sold at the cost price. Now we have a question. The price of a petrol is rupees 80 per liter and price of oil is rupees 50 per liter. In what ratio it must be mixed such that after selling the mixture at rupees 75 a profit of 25% is made. अब यहाँ पे हमारे पास price of petrol given है which is rupees 80 per liter and the price of oil is rupees 50 per liter. इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करें कि सेलिंग द मिक्सचर एट 75? क्या यहां पे 75 आएगा? नो। ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 80 रुपीज है, ऑयल का 50 है। वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस इज रुपीज 75 एंड द प्रॉफिट इज 25%। मतलब पहले हम कॉस्ट प्राइस को सॉल्व करेंगे एंड दैट कॉस्ट प्राइस विल कम हियर, ना कि सेलिंग प्राइस। अगर हम 75 लिखेंगे हमारा आंसर रॉन्ग आने वाला है। सो इसकी हेल्प से पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। नाउ इन द प्रीवियस वीडियोस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव डिस्कस्ड किसको कैसे हम निकाल सकते हैं 5 सेकंड में। दिस प्रॉफिट इज 25%, हमने लिखा 1/4। यहां से क्या आया कि सीपी रेशो एसपी क्या बन जाएगा 4 प्लस 1 5 और यहां पे सेलिंग प्राइस गिवन है 75। इस 5 को 75 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, सो 4 इंटू 15 60। यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो डाल चुके हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है रेशियो निकालना। सो यहां से क्या आया कि सीपी विल बी रुपीज 60 पर लीटर। सो यहां पे एवरेज प्राइस नाउ विल बी 60 ना कि 75। सो 80 माइनस 60 20, 60 माइनस 50 10। सो पेट्रोल एंड ऑयल मस्ट बी मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2 सच दैट इस प्राइस पे बेचने के बाद 75 में हमारा प्रॉफिट आना चाहिए 25%. So answer will be 1:2. Now we have a question कि 2 vessels contain milk and water. In the first vessel the milk is 90% and in the second vessel the milk is 40%. In what ratio it must be mixed so that the mixture contains 70% milk? So यहाँ पे हमारे पास 2 vessels are given, first vessel, second vessel. फर्स्ट वेसल में मिल्क कितना दे रखा है 90%, सेकेंड में मिल्क दे रहा है 40%। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास मिल्क आना चाहिए 70%। सो 90 माइनस 70 20, 70 माइनस 40 20। सो फर्स्ट एंड सेकेंड वेसल मस्ट बी मिक्स्ड इन 3:2 टू हैव 70% मिल्क इन द मिक्सचर। नाउ द सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया, अगर वो रेशियो की फॉर्म में गिवन हो कैसे अप्रोच करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज विल बी सेम। 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर। इन द फर्स्ट वेसल हमारे पास गिवन है कि मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 9:1। इन द सेकेंड वेसल द मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 2:3। कह रहे किस रेशियो में मिक्स करें इन दोनों को सच दैट रिजल्टेंट में इट शुड बी 7:3। अब यहां पे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, क्या तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में या हम यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। पहले करते हैं परसेंटेज में। यहां पे मिल्क कितना आ रहा है हमारे पास 9, कितने में से 10 में से, क्योंकि टोटल हमारे पास पार्ट्स बन रहे हैं 10 जिसमें से मिल्क है हमारे पास 9, तो हमारे पास मिल्क कितना आ रहा है अगेन यहां पे 90%। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में 2
आउट ऑफ 2 + 3 5, हमारे पास मिल्क आ रहा है 40%, और यहां पे मिल्क कितना आ रहा है 7 आउट ऑफ 10 इंटू 100 विच इज 70%। अभी अगेन बन गया प्रीवियस वाला क्वेश्चन कि वेसल 1 के अंदर हमारे पास मिल्क है 90%, सेकंड में मिल्क है 40%, और हमें मिक्सचर में चाहिए 70। सो 90 - 70 20, 70 - 40 30। आवर आंसर इज 3:2। इसे हम वाटर से भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट के अंदर मिल्क इज 90%, तो वाटर कितने आने वाला है हमारे पास 10%। सेकंड में मिल्क इज 40%, तो वाटर कितना बचेगा 60%। टोटल मिक्सचर के अंदर मिल्क है 70, तो हमारे पास वाटर आ गया 30%। 30 - 10 20, 60 - 30 30। अगेन द आंसर इज 3:2। तो क्या तो हम पूरे में मिल्क को यूज करेंगे या पूरे में हम यूज करेंगे वाटर की परसेंटेज, दोनों ही केसेस में अवर आंसर विल बी 3:2। नाउ द सेम क्वेश्चन हम परसेंटेज को यूज ना करके फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करें। क्या पता यहां पे तो परसेंटेज इजी था, मे बी इजी ना हो, पर फ्रैक्शन से हर क्वेश्चन में सेम टाइम लगेगा। फर्स्ट वेसल के अंदर वही हम सेम क्या तो मिल्क लेंगे या वाटर लेंगे। फर्स्ट के अंदर मिल्क कितना आ रहा है 9 आउट ऑफ 10। सेकंड के अंदर मिल्क कितना आ रहा है 2। जब हमारे पास 5 पार्ट्स हैं तो मिल्क का शेयर आया 2/5, और यहां पे क्या है 10 पार्ट्स, इसमें से 7 पार्ट्स हैं मिल्क के लिए। अब नीचे जो नंबर हैं 10 5 10, इनका एलसीएम 10 बनता है, तो क्यों ना हम हर नंबर को पहले ही 10 से मल्टीप्लाई कर लें क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो क्या आ गया हमारे पास, यहां बच जाएगा 9, यहां पे आ गया हमारे पास 4, और यहां पे आ गया हमारे पास 7। सो 9 - 7 2, 7 - 4 3। अगेन द आंसर विल बी सेम विच इज 3:2। सो हम परसेंटेज से सॉल्व करें या इसको हम सॉल्व करें फ्रैक्शन में लेके, हर मेथड से हमारे पास एलिगेशन को यूज करने के बाद सेम ही आंसर आ रहा है 3:2। Now we have a question कि two vessels A and B contain spirit and water in the ratio 1:3 and 3:5 respectively। तो मतलब यहां पे वेसल A के अंदर स्पिरिट और वाटर की रेशियो दे रखी है 1:3, और वेसल B के अंदर रेशियो दे रखी है 3:5। क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो these two must be mixed so that the vessel C has the ratio 1:2। ऑलरेडी रेशियो गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें। अब A के अंदर B क्या तो हम यूज करेंगे स्पिरिट को या हम करेंगे यूज वाटर को। स्पिरिट को यूज करते हैं। यहां पे स्पिरिट कितना आ रहा है हमारे पास, A में स्पिरिट है 1, कब जब टोटल पार्ट्स हैं 4। सिमिलरली B के अंदर 3 + 5 टोटल पार्ट्स 8, जिसमें से स्पिरिट दे रखा है 3, और हमें आंसर में क्या चाहिए 1/3 स्पिरिट का पार्ट। अब यहां पे नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास 4 8 3। इसको इजी बनाने के लिए हमने नंबर्स का लिया एलसीएम विच इज 24, तो हर नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 के साथ। अब ये क्या बन जाएगा 1/4 × 24 that is 6, 3/8 3 × 3 9, एंड यहां पे आ गया हमारे पास 8। सो 9 - 8 1, 8 - 6 2। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर आंसर विल बी कि A and B मस्ट बी मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2। नाउ अब आप इसी क्वेश्चन को ट्राई करना वाटर के लिए यूज करके, एंड कमेंट बॉक्स में यू कैन कमेंट कि आपका सेम आंसर आ रहा है या नहीं, विच इज 1:2। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन मिक्सिंग विद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। द क्वेश्चन इज सम अमाउंट आउट ऑफ ₹6,000 was lent out at 10% and the remaining amount at 25%. Such that in 3 years the total interest received is ₹3,600. So find the amount lent out at 10%.
अब इस क्वेश्चन में हम कुछ अमाउंट को दे रहे हैं 10% पे, कुछ अमाउंट को दे रहे हैं 25% पे। मतलब टोटल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स हमारे पास गिवन है ₹3600 और टोटल प्रिंसिपल क्या था ₹6000। तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला हमारे को। नाउ वी नो दिस सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T बाई 100। अब इंटरेस्ट है 3600, प्रिंसिपल 6000, R मेरे को निकालना है, टाइम इज 3 ईयर्स बाई 100, जीरो कैंसल। हमारे पास R आ रहा है 3600 अपॉन 60 इंटू 3, ये कट किया 60 बाई 3, आंसर आ गया 20% पर एनम। सो इन दिस क्वेश्चन पहले हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन रहा है 20%। नाउ 25 माइनस 20 5, 20 माइनस 10 10, तो हमारे पास रेशो क्या आ रही है 1:2 कि जो अमाउंट हम 10% पे दे रहे हैं टू द रेशो 25% किस रेशो में आना चाहिए 1:2। सो 6000 को हमने स्प्लिट किया 1:2 में, विच इज ₹2000 एंड ₹4000। सो द अमाउंट lent out at 10% will be ₹2000. Now we have a topic concept जब क्वांटिटी को रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मिल्कमैन इज हैविंग 100 लीटर प्योर मिल्क विद हिम, 100 लीटर प्योर मिल्क। इसमें से he took out 10 लीटर and replaced with water. Again he took out 10 liter from the mixture and replaced with water and repeated this process one more time. So we need to find the quantity of pure milk left. So क्वेश्चन को समझने के लिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, मिल्क, वाटर, यहाँ पे आ जाएगा टोटल क्वांटिटी। स्टार्टिंग में कह रहा है प्योर मिल्क विच इज 100 लीटर। सो दैट मीन्स एट दैट टाइम हमारे पास वाटर क्या है 0, टोटल क्वांटिटी आ गई 100। यहां से ही टुक आउट 10 लीटर मतलब 10%। सो सारा का सारा 10 लीटर कहां से आया, यहां से हमारे पास अब मिल्क बच गया 90। अब इसको रिप्लेस करा हमने वाटर के साथ, तो जब वाटर को हमने ऐड किया हमारे पास वाटर आ गया 10 लीटर, अगेन ये बन गया 100 लीटर। अगेन ही टुक आउट 10 लीटर फ्रॉम द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में से मैं निकाल रहा हूं 10 लीटर विच इज 10%। तो 10% तो आया मिल्क बाहर और 10% आया वाटर बाहर, तो मिल्क कितना बच गया हमारे पास 81 और यहां पे वाटर कितना आ गया 9। अब इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं 10 लीटर पानी के साथ, तो 9 + 10 टोटल वाटर आ गया 19 और ये मिक्सचर रह जाएगा 100 लीटर। रिपीटेड दिस प्रोसेस वन मोर टाइम। यहां से हमने निकाला 10 लीटर विच इज 10%, तो 10% ऑफ मिल्क मतलब 8.1, तो हमारे पास आ गया 72.9 और यहां से हमने निकाला -1.9, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 17.1 और यहां पे हमने फिर वाटर को ऐड किया तो ये बन गया 27.1। अगेन दिस विल बी 100। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.9 लीटर। अब ये कितना लंबा कॉन्सेप्ट हो गया, समझने के लिए यही चीज थी कि हम बार बार कहां से निकाल रहे हैं, मिक्सचर के अंदर से, तो वहां से मिल्क भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में कैसे अप्रोच करें। सो आई हैव अ टेक्निक हियर। वो स्मार्ट टेक्निक क्या है, आपके पास जो भी इनिशियल क्वांटिटी गिवन है प्योर क्वांटिटी, उसमें से माइनस कर देंगे हम जिस क्वांटिटी को रिप्लेस कर रहे हैं, अपॉन में प्योर क्वांटिटी रेज टू पावर n। यहां पे n क्या है, उस प्रोसेस को हम कितने टाइम्स कर रहे हैं इनटू प्योर क्वांटिटी। इससे क्या आएगा हमारे पास प्योर क्वांटिटी लेफ्ट। सो यहां पे हमारे पास प्योर क्वांटिटी क्या है, मिल्क विच इज 100 लीटर। हम हर बार कितने अमाउंट को रिप्लेस कर रहे हैं
10 लीटर्स को, सो 100 माइनस 10 अपॉन 100। इस प्रोसेस को हमने किया 3 टाइम्स इंटू प्योर क्वांटिटी विच इज 100 लीटर, सो 100 माइनस 10 90 बाय 100, 0 0 कैंसल, सो 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 इंटू 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट विल बी 72.9 लीटर्स। अगर यहीं पे हमारे से वो पूछता है क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने कितना ऐड किया है, सो हम करेंगे 100 लीटर माइनस मिल्क जो लेफ्ट है 72.9, सो वाटर टोटल विल बी 27.1 लीटर। बट यहां पे क्वेश्चन क्या था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट, सो आवर आंसर विल बी 72.9 liters. Now we have a question from the same concept, previous year question. A person is having 500 ml of rum with him. He took out 100 ml and replaced with water. He again took out 100 ml from the mixture and replaced with water and repeated this process one more time. So find the quantity of rum left with him. Now यहां पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या गिवन है हमारे पास, प्योर क्वांटिटी इज 500 ml, जिसमें से वो बार बार निकाल रहा है 100 ml, मतलब हर बार सेम अमाउंट बार आ रहा है 100। सो हमने कहा 500 माइनस 100 अपॉन 500, कितनी बार करा प्रोसेस, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, वन मोर टाइम, तो इस प्रोसेस को उसने किया 3 टाइम्स, यहां पे आ जाएगा इंटू 500। सो नाउ द रम लेफ्ट इन द बॉटल विल बी 500 माइनस 100, 400 upon 500 raised to power 3 into 500, 0 0 cancel, so 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125 into 500, 125 into 4 500, so 64 into 4, the rum left in the bottle will be 256. So using this formula of pure quantity left, we can answer the question in only 5 to 10 seconds. Pure quantity minus replacing upon pure raised to power n, कि उस प्रोसेस को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं इनटू प्योर क्वांटिटी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द रम लेफ्ट विल बी 256 ml. So now with this our topic is completed. So do like and share this video. And अब इस टॉपिक को आप पढ़ के प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, आप सिर्फ 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक will be posted in our Telegram channel whose link is given in the description. So do like and share this video. Guidance मेरी, मेहनत आपकी।